नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। देश भर में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने बुलाई है समीक्षा बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल। राज्य के स्वास्थ्य कर्मी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और अन्य रोगों से ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड रोधी बूस्टर डोज का टीका लगेगा कल से। सिखों के गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 355वें प्रकाश वर्ष के मौके पर राज्य भर के गुरुद्वारों में सज रहा है विशेष दीवान। और राज्य भर में एक बार फिर बढ़ सकती है ठंड। अगले 2 दिन आसमान में छाए रहेंगे बादल। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम अपने श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम देश में कोविड स्थिति पर एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं। यह बैठक कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बुलाई गई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, नागरिक उड्डयन सचिव राजीव बंसल तथा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय कुमार त्रिपाठी उपस्थित हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 5081 कोरोना के नए संक्रमित मिले हैं। इनमें रांची के 1731 संक्रमित शामिल हैं। वहीं 3 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। साथ ही राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 17,206 हो गई है। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने आज लोहरदगा जिले के भंडरा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 25 बेड वाले मैनिफोल्ड प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का ड्राई रन भी किया गया। इस प्लांट के जरिए एक बार में 12 भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर से अस्पताल में पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सकती है। उद्घाटन के मौके पर मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में भी झारखंड ने बेहतर कार्य किया। कोविड-19 संक्रमित मरीजों के लिए यहां अच्छी व्यवस्था थी। इस जिले में पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन युक्त बेड हैं। उन्होंने कहा कि जिले में उपायुक्त के नेतृत्व में अब तक सदर अस्पताल और चिरी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जा चुका है। मंत्री ने कहा कि पीएसए प्लांट से बिजली चले जाने के बाद भी ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सकेगी, जिससे मरीजों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। राज्य में कल से टीके का बूस्टर डोज दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र भेजकर गाइडलाइन के अनुसार टीकाकरण लगाने का निर्देश दिया है। केंद्र के गाइडलाइन के अनुसार जिन्होंने कोवैक्सीन का दूसरा डोज लिया है, उन्हें कोवैक्सीन का ही तीसरा डोज दिया जाएगा। वहीं जिन्होंने कोविशील्ड का दूसरा डोज लिया है, उन्हें कोविशील्ड का तीसरा डोज मिलेगा। गाइडलाइन के अनुसार जिनका दूसरे डोज लिए जाने के बाद 9 माह या 39 सप्ताह का समय हो चुका है, उन्हें ही तीसरा डोज देना है। इसके लिए 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति
हेल्थ व फ्रंटलाइन वर्कर कोविन वेबसाइट पर ऑनलाइन या ऑन साइट निबंधन करा सकते हैं। कोविन सिस्टम से ऐसे लाभुकों को तीसरे डोज का SMS भी भेजा जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों मकर संक्रांति पर्व को लेकर खरीदारी करने वाले लोग कोविड सुरक्षा निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। इससे कोविड संक्रमण के गुणात्मक ढंग से फैलने का खतरा बढ़ गया है। इसको नियंत्रित करने के लिए पश्चिमी सिंहभूम की पुलिस ने सख्त कदम उठाना आरंभ कर दिया है। आज से बिना मास्क के बाजारों में घूमने वाले लोगों और दुकानों पर खरीदारी करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने की शुरुआत कर दी गई है। दुकानदारों को भी हिदायत दी जा रही है कि बिना मास्क के लोगों को आने न दिया जाए और बाजारों में आने वाले लोगों को भी जुर्माना लेने के साथ साथ सख्त हिदायत दी जा रही है। उल्लेखनीय है कि यहाँ मकर पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। उड़िया बहुल क्षेत्र होने के चलते यहाँ मकर पर्व उड़िया परंपराओं के अनुसार 4 दिनों तक चलता है। बाजारों में इसी वजह से काफी भीड़ भाड़ बढ़ी हुई है। धनबाद में किशोर उम्र के बच्चों को लगाए जाने वाले कोविड टीकाकरण की गति धीमी चल रही है। इस उम्र के करीब 5000 किशोर किशोरियों को प्रतिदिन टीका देने का लक्ष्य निर्धारित है। और ब्यौरे के साथ हमारे धनबाद संवाददाता। धनबाद में 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण की रफ्तार लक्ष्य के अनुरूप बेहद कम है। इस उम्र वर्ग के लगभग 5000 लोगों को हर दिन टीका लगाने का लक्ष्य तय किया गया है, लेकिन फिलहाल औसतन 3500 बच्चों को ही रोजाना टीका लग रहा है। 3 जनवरी से जिले में किशोरों को टीका लगना शुरू हुआ है, लेकिन 6 दिनों में मात्र 22,000 लोगों को ही टीका लग सका है। जिले में 15 से 18 वर्ष के बच्चों की संख्या 1,95,000 है। टीकाकरण में तेजी लाने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग स्कूल कॉलेजों के अलावा विभिन्न सार्वजनिक जगहों पर भी कैंप लगाएगा। टीकाकरण पदाधिकारी डॉक्टर विकास राणा ने बताया कि इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर वैसे बच्चे जिनके पास न तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है और न ही आधार कार्ड अभी तक बन सका है, वह ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत प्रतिनिधि और शहरी क्षेत्र में पार्षद के प्रमाण पत्र के आधार पर टीका लगवा सकेंगे। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि वह इस आयोजन में शामिल होने के लिए पंजीकरण कराएं। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा दिए जाने वाले भाषण के लिए देश भर के युवा अपने सुझाव और नए विचार भेज सकते हैं। युवा महोत्सव का उद्देश्य देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए एकजुट, सक्रिय और प्रोत्साहित करना है, ताकि देश की युवा आबादी की क्षमताओं का भरपूर उपयोग किया जा सके।
सरायकेला में मारवाड़ी युवा मंच के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग द्वारा अटल चौक स्थित मां संतोषी मंदिर परिसर में कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के किशोर किशोरियों को पहला टीका और 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को पहला और दूसरा टीका लगाए गए। आयोजनकर्ता मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष सुमित चौधरी ने बताया कि टीकाकरण शिविर में कुल 40 लोगों को कोवैक्सीन और 20 लोगों को कोविशील्ड का टीका लगाया गया। उन्होंने बताया कि मारवाड़ी युवा मंच का यह छठा सफल टीकाकरण शिविर था और अब तक 1000 से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की गोलमुरी मंडल अध्यक्ष अजय कुमार ने गोलमुरी स्थित टोइला डुंगरी से सटे मथुरा बगान में टाटा स्टील द्वारा निर्मित पार्क का सौंदर्यीकरण और उद्घाटन किए जाने की मांग की है। इस पार्क का उद्घाटन पिछले 2 वर्षों से लंबित है। मंडल अध्यक्ष ने बताया कि आए दिनों यहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है और पिछले दिनों पार्क के नजदीक गोली चलने की घटना भी हुई थी, जिसमें एक स्थानीय महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। लोहरदगा जिले की पेशरार पुलिस की ओर से गौ तस्करी के खिलाफ इन दिनों कार्रवाई की जा रही है। आज पुलिस ने छापेमारी करते हुए सतबरवा से लोहरदगा लाए जा रहे 28 मवेशियों को पेशरार थाना क्षेत्र के कौआटांड़ से बरामद किया गया। पेशरार थाना प्रभारी ऋषिकांत ने बताया कि सभी मवेशियों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराकर ग्रामीण पशुपालकों के बीच बांट दिया गया। राजधानी रांची सहित राज्य भर में सिखों के गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 355वें प्रकाश पर्व के मौके पर गुरुद्वारों में विशेष दीवान सज रहा है, जबकि शबद कीर्तन और अखंड पाठ ऑनलाइन किया जा रहा है। रांची में श्री गुरु नानक सत्संग सभा की ओर से गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाशोत्सव मनाया जा रहा है। गुरुद्वारा में सुबह और शाम दीवान सजाए जा रहे हैं, जबकि संगत की मनाही है। मेरे साहब यूट्यूब चैनल द्वारा सुबह और शाम सजाए जाने वाले दीवान का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। सभी गुरुद्वारे में मत्थे टेकने की व्यवस्था कोविड गाइडलाइन के अनुसार किया गया है। मौसम विभाग ने झारखंड में अगले 2 दिनों तक बादल छाए रहने और छिटपुट बारिश का अनुमान लगाया है। इससे राज्यवासियों को एक बार फिर से ठंड और कनकनी का सामना करना पड़ सकता है। आज राजधानी रांची सहित आसपास के जिलों में ठंडी हवा के साथ छिटपुट बारिश भी हुई। इससे तापमान में कमी आई है और ठंड बढ़ गई है। चिकित्सकों ने आम लोगों से आग्रह किया है कि वे बारिश में नहीं भीगे, इससे मौसमी वायरल फीवर हो सकता है और लोग बीमार पड़ सकते हैं। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने बुलाई है समीक्षा बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल। राज्य के स्वास्थ्य कर्मी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और अन्य रोगों से ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड रोधी बूस्टर डोज का टीका लगेगा कल से। सिखों के गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की 355वें प्रकाश पर्व के मौके पर राज्य भर के गुरुद्वारों में सज रहा विशेष दीवान। और राज्य भर में एक बार फिर बढ़ सकती है ठंड। अगले 2 दिन आसमान में छाए रहेंगे बादल।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।